तथागत भगवान बुद्ध ਅਤੇ बाबा साहब ਨੂੰ नमन करते हुए आज उपस्थित उपासक उपासकागण ਅਤੇ बच्चे बच्चियाँ आप सभी के लिए सुखद जीवन की कामना करते हैं। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखपूर्वक रहें। भगवान बुद्ध चित्त दी शुद्धता ਨੂੰ बहुत ही महत्व दिता है। बुद्ध कहिंदे ਹਨ कि चाहे कोई नर होवे या नारी, जेड़ा इस संसारिक पदार्थां विच लिप्त रहिंदा है, संसारिक पदार्थ रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श अर्थात इंद्रियां दे विषय विच लिप्त व्यक्ति चित्त दी शुद्धता वल ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि असी भी बचपन तो जवानी तक अपने चित्त नू शुद्ध कीते बिना गंदगी ही गंदगी इकट्ठी करते रहिंदे हाँ। नतीजा वजो नतीजा क्या है कि गंदगी की परत उत्ते परत चढ़ती जाती है। नतीजा कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष आदि दी दुर्गंध नाल असी खुद दुखी हुंदे हाँ अते दूजियां नू भी दुखी करते हाँ। समाज विच लड़ाई झगड़े का, जीवन विच लड़ाई झगड़े का वातावरण बन जाता है। जेड़े शब्द ना सहन कीते जान वाले शब्द सुन के असी दुखी हुंदे हाँ, परेशान हुंदे हाँ, दूजियां नू भी परेशान करते हाँ। चित्त दी शुद्धता दा ध्यान होश बुढ़ापे विच आता है, जद सानू बहुत देर हो चुकी हुंदी है। तो बुद्ध कहिंदे हैं ऐसा क्यों है? भगवान बुद्ध कहिंदे हैं ये सब क्यों है कि बच्चियां दे जन्म हुंदिया ही बच्चियां दे गले विच हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई दे वख वख पट्टे बन दिते जाते हैं। ये सिखा दिता जाता है वाहिगुरु, गाड, अल्लाह, ईश्वर। वख वख मजहबा दे वेशभूषा भी है। जैसे सिख सर ते पग बन्नते हैं, कड़ा पहनते हैं। मुसलमान एक बखरे तरह की दाढ़ी रखते हैं, सर ते काली टोपी रखते हैं। हिंदू टिक्का लगाते हैं, सर ते चोटी रखते हैं। तो भगवान बुद्ध कहिंदे हैं इन बखरे बखरे अलग अलग मजहबों के विच फंस के बच्चा जब एक दूसरे से मिलता है तो वो बच्चा होके नहीं मिलता है, वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई
ਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ एक दूजे दे नफरत भरे हुए चित्त से मिलता है, क्योंकि ऐसा उस बच्चे नू बना दिता जाता है कि वो अपने ही मजहब नू उच्चा समझे, दूजियां दे मजहब नू नीचा समझे। तो भगवान बुद्ध कहिंदे हन इस तरह इंसान दे रूप विच पैदा हुआ इंसान इंसानियत ते ना वाकिफ रह के अपने अपने मजहबां दे नियमां दा बंधनां दा दास बन के रह जाता है। भगवान बुद्ध कहिंदे हन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है इंसान नू धर्म दा असली ज्ञान ना होण करके समाज विच पवित्रता, नैतिकता, कुशलता दा कोई भी स्थान नहीं रह जाता है। नैतिकता, पवित्रता दा कोई महत्व नहीं रह जाता है। जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा है, दफ्तर में बैठे हुए लोग, ऑफिस में बैठे हुए लोग दिलां विच लोभ जगा के रिश्वत लेने की लालसा पैदा कर लेते हैं। पढ़ा लिखा समाज ट्यूशन के नाम पे धन इकट्ठा करना चाहता है। व्यापारी पदार्थां नूं इकट्ठा करके लाभ की कामना करते हैं। इस देश के नेता व्यापारियां, उद्योगपतियां तो रिश्वत दे नाम ते धन इकट्ठा करके देश अते समाज की तरक्की करना चाहते हैं। नतीजा वजों देश की तरक्की रुक जाती है, लोगों का जीवन दुखदाई हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध कहिंदे हैं ये सब क्यों है? ऐसा क्यों है? लोग अलग अलग मजहबां दे लोग इस गल तो ना वाकिफ हैं कि असल विच धर्म ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना जैन है, ना सिख है, ना ईसाई है। धर्म तो असल विच चित्त दी शुद्धता विच निहित है, पवित्रता विच निहित है। भगवान ने कहा कि धर्म जो है चित्त दी शुद्धता विच निहित है, पवित्रता विच निहित है। संक्षेप विच भगवान बुद्ध ने धम्म दी व्याख्या की है। धम्म पद विच गाथापूर्वक सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं। कोई भी पाप कर्म ना करना, कुशल ही कुशल कर्म करते रहना, अपने चित्त की शुद्धता बनाए रखना, यही बुद्धा की शिक्षा है। यानी कोई भी काया बानी चित्त नाल पाप कर्म ना करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त की शुद्धता बनाए रखना, यही परम ज्ञानियों की शिक्षा है। अपने जीवन भर भगवान बुद्ध 5 गल्लां नूं मूल आधार मान के उपदेश देते रहे। वो 5 गल्लां कौन सी है? हिंसा, चोरी, दुराचार, झूठ, नशीली चीज़ां तो विरत रहना। इन्हीं 5 गल्लां नूं मूल आधार मान के भगवान बुद्ध ने इंसान नूं सिखाया है, उपदेश देता है। किसी भी प्राणी नूं अकारण दुखी ना करना, जीव हत्या ना करना,
ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਸੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੰਜਸੀਲ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ वही ਚੰਗਾ, वही ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ करे, उसकी देखभाल करे, सब नाल मैत्री करना सिखावे। बुद्ध कहते हैं पंचशील ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। धम्मपद विच भी भगवान बुद्ध ने कहा है आखिरी साह तक सील का पालन करना, पंचशील का पालन करना कल्याणकारी है, हितकारी है। भगवान बुद्ध कहते हैं सील का आचरण ही, पंचशील का आचरण ही मनुख दे लई सच्चा आचरण है। शीतलता यानी सील ही मनुख दे अंदर शीतलता लियाउण का काम करता है। ठंड जिसे कहते हैं, शीतलता लाने का काम सील ही, पंचशील करते हैं। नहीं तो तीन दोष राग द्वेष मोह ये मनुख नू जल तपदा हुआ कड़ाहा वांग बना के रखते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जेड़ा परिवार इस धरती उत्ते पंचशीलों का पालन करते हुए सुख शांति नाल जी रहा है, वो इस धरती उत्ते स्वर्ग विच रह रहा है। जिस दा परिवार दुखा कष्टां नाल इस धरती उत्ते रह रहा है, वो नरक विच रह रहा है। बाबा साहब कहते हैं कि पंचशील का पालन जिस परिवार विच पूर्ण तरीके से किया जाएगा, किया जा रहा है, तो बाबा साहब उदाहरण देते हुए कहते हैं जिस तरह कोठाली विच सोना ढल के सोना गहने के रूप में बदल जाता है, शरीर का श्रृंगार बन जाता है, इसी तरह पंचशील का पालन करने वाला परिवार चंगियाई भलाई का गहना पहन के स्वयं सुख शांति नाल जीवन व्यतीत करता है और समाज विच भी सुख शांति कायम करने में सहायक होता है। अनेक इस देश के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक विद्वानों ने परिवार नू एक मुढ़ली इकाई कहा है। परिवार जो है, पारिवारिक ढांचा एक मनुख की मुढ़ली, समाज की मुढ़ली इकाई है। इस दे अतिरिक्त दो और इकाइयां की गल की गई है। कौन सी दो इकाई है? एक पारिवारिक ढांचा, विद्यक ढांचा और शासनिक ढांचा। जिस देश के ये ढांचे ठीक होंगे, पंचशील का पालन करते होंगे, पारिवारिक ढांचा शुद्ध होगा, भलाई करने वाला होगा, चंगियाई करने वाला होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार ईंट जो है एक सांचे से जितना चंगा ईंट का सांचा होगा, उसी तरह अच्छी ईंट निकलेगी,
उसी तरह जेड़ा परिवार पंचशील का पालन करके अपने परिवार को ढालेगा, चंगियाई के रास्ते पर लाएगा, वही जो है बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकारों का पालन करते हुए विद्यक ढांचा में सहायक होगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। तभी इस देश में विद्यक ढांचा ठीक होगा। विद्यक ढांचा ठीक होगा तो शासनिक ढांचा ठीक होगा। जिस देश के ये तीनों ढांचे ठीक होंगे वही देश उन्नति के रास्ते पर जाएगा, प्रगति के रास्ते पर जाएगा, वही समाज उन्नति प्रगति के रास्ते पर जाएगा। तो आप सभी से मेरा उपदेश संदेश यही रहता है कि भगवान बुद्ध के बताए हुए पंचशील का पालन करके समाधि का अभ्यास करके आर्य अष्टांगिक मार्ग से चल के स्वयं सुख शांति प्राप्त करें अते दूजियां नू भी सुख शांति देने की प्रेरणा करें, दें और समाज विच भी सुख शांति बनाए रखने का भी काम करें। इसी के साथ मैं आज की धम्म देशना बंद कर रहा हूँ, समय काफ़ी हो गया है। आप सभी के लिए सुखद जीवन की कामना करते हैं। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखपूर्वक रहें। साधु 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 साधु।